नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड का है। ये फिनलैंड के 3 वीज़ाज हैं, मतलब रेजिडेंसी परमिट है डिपेंडेंट का और 2 बच्चों का। इनकी स्पाउस ऑलरेडी फिनलैंड पहुंच चुके हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो इनके भी डिसीजन आ चुके हैं। ये डिसीजन की कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। कार्ड भी इनका आई थिंक सो विद इन 2 वीक्स में आ जाता है जब डिसीजन ऑनलाइन आता है। तो इनकी जर्नी कैसी रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी ये वेल सेटल थे, आई थिंक सो इंडिया में भी 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे थे। तो बहुत रोक रहा था कि रुको, कहते नहीं जी हमने भी फॉरेन में जाना है, हमें भी लगता है कि फॉरेन में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, मतलब एक यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में काम किया है। इनकी वाइफ भी वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो ये भी वहाँ पर एडमिन में है। तो बच्चे इनके साथ में जा रहे हैं, वाइफ जा चुकी, इनके तीनों के डिसीजन आ चुके हैं। कहीं पर भी जाने से पहले रिसर्च कंट्री की ज़रूर करें। जाना बहुत इजी है, मैं फिर बता दिया, जाना बहुत इजी है किसी भी कंट्री में अगर आपके पास अच्छा कंसल्टेंट है। नहीं है तो अच्छा कंसल्टेंट नहीं है तो वो बस आपके पैसे ही खराब करता रहेगा, कभी उसके नाम पे लेगा, कभी इसके नाम पे लेगा। हमारी क्या स्पेशलाइजेशन है कि वी आर टेकिंग एडवांस, जो भी हमारा 15 से 20 हज़ार रुपया रहता है, बाकी हमारी फीस आफ्टर वीज़ा ग्रांटिंग के बाद है। ये भी आपने एक अपने माइंड में लेकर चलना है जब आपने किसी भी कंट्री में जाना है। एटलीस्ट उस पर्सन की क्रेडेंशियल जरूर चेक करें। क्रेडेंशियल क्या हो सकती है, उसकी स्टैंडिंग कितनी है इस इंडस्ट्री में, उसको इस इंडस्ट्री में और कौन सी कंट्रीज के बारे में नॉलेज है, वो कहाँ से चेक की जा सकती है। उसकी वेबसाइट, उसका सोशल मीडिया, उसका यूट्यूब देख सकते हैं, इंस्टा देख सकते हैं, एज वेल एज उसकी फेसबुक देख सकते हैं, ट्विटर देख सकते हैं, लिंक्डइन देख सकते हैं। वहाँ पर आपको उनकी जजमेंट आएगी। और इवन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स मैक्सिमम देखने की बजाय वहां जाने के बाद सोशल मीडिया पे देखें कि ओल्डर से ओल्डर वीडियो कौन सी है उसके चैनल के ऊपर, वो कब से इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो देन टेक द डिसीजन। अगर आप ऐसी रिसर्च नहीं करते तो उसमें सबसे जो बड़ा नुकसान आपका खुद का है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं मीठी मीठी बातें करने के लिए। मीठी मीठे बातें करके आपसे लाखों रुपए ले लेंगे, उसके बाद ना आपको उस एजेंट का पता चलेगा, ना आपको आपके अपने केस का पता चलेगा। ऐसी हैपनिंग भी इनके साथ हुई हैं। तो फिनलैंड में जाने से पहले हमारी 2 प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फिनलैंड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लें कि आपको फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। अभी ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं चलो फिनलैंड चलो फिनलैंड। फिनलैंड में जाने से पहले वहां की रिसर्च जरूर करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहां पर सबसे चैलेंजिंग क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वहां की पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स कितने हैं, पोस्ट स्टडी परमिट कितना है, पीआर सिस्टम क्या है, सिटीजनशिप सिस्टम क्या है, वहां की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को किस टाइप की सोशल सिक्योरिटीज देती हैं या नहीं देती हैं, और सारी चीज चेक करने के बाद डिसीजन लेना है। तो उसके बाद सिलेक्ट करें कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, मेरे थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू यू कैन अप्लाई इट। ऐसी रिसर्च बहुत जरूरी है। तो भाई साहब से भी बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसे रहा है। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सर ये पूछूंगा कि आपके वाइफ कहाँ पर अभी? सर अभी वो फिनलैंड में ही है। फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, तो कितना टाइम हो चुका फिनलैंड पहुंचे हुए? 1 मंथ से ज्यादा हो गया। 1 मंथ से हो चुका। आई थिंक सो 10-20 हज़ार यूरो तो कमा लिए होंगे। नहीं, अभी यूरो जो अपने पास ही थे वही खर्च हो रहे। ये फैक्ट है, हमारे पास आपको फैक्ट मिलेगा। बड़ी हार्ड लाइफ है। 6 महीने से 12 महीने का अगर आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है वियर करने का, तो प्लीज डू नॉट टेक द रिस्क फॉर एनी कंट्री। सब कंट्रीज में स्ट्रगल है। आप पहले अपने आप इनसाइड देखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप देखें कि मेरी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल या 40 साल है, मैं इंडिया में मैं किस लेवल पर पहुंचा हूं। यहां पर मैं अगर इतने पैसे कमा रहा हूं तो वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जाते ही पैसे कमा लेंगे, जाते ही सेटल हो जाएंगे। स्ट्रगल है, वहां पर आपकी बिगिनिंग है, फर्स्ट स्टेप से काम स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं है कि सीधे आप 10वीं स्टेप में चले जाएं, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन है। वहां पर नॉट यू आर सिंगल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपकी वाइफ को 1 महीना हो चुका है, तो आप क्यों नहीं गए अभी तक, क्या प्रॉब्लम आई? सर मेरा जो और बच्चों का जो डिसीजन है वो तकरीबन 2 मंथ लग गए आफ्टर की तरफ से बायोमेट्रिक। तो आपके बच्चों को भी रेजिडेंसी परमिट आ गए हैं?
हाँ जी सेम ही आ गया सर। एक कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, तो आपका भी आ चुका, मतलब उनका 2 मंथ लगा है आफ्टर आप बायोमेट्रिक के बाद। जी जी सर। तो ये भी सिचुएशन समझ सकते हैं, 2 महीने लगे हैं। अभी कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्होंने फंड्स मैनेज किए होते हैं, उनकी सिचुएशन समझ सकते होंगे कि जिनके केसेस को 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगते हैं, तो उनको मे भी इंटरेस्ट भी देना पड़ता होगा। फिर अब यूनिवर्सिटी की फीसें हैं, वैसी फीस भी 35-40 हज़ार की है, और हमारी फीस भी देनी पड़ेगी जब वीज़ा ग्रांट होता है। ये सारी चीज़ों को आपने जज करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कि वहां पर क्या क्या है। तो भाई पहुंच चुके हैं। अभी आते हैं अकोमोडेशन, बहुत इंटरेस्टिंग अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो अकोमोडेशन तो यूनिवर्सिटी फ्री में प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। नहीं सर, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बारे में कुछ नहीं देखती। वेरी गुड, ये खुद ही अरेंज करना। अभी मैं ये पूछूंगा कि वहां पर आप 4 लोग हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताइए जहां पर आपकी वाइफ अभी पहुंच चुकी है, सिचुएशन भी पता चल चुकी है आपको, वहां की अकोमोडेशन फैमिली जो लेनी है पर मंथ इंडियन रुपीज में बताएं कहां से स्टार्ट हो जाता है फैमिली के लिए, 4 लोगों के लिए? ये सर अराउंड 40 to 45,000 पर मंथ मिनिमम इंडियन रुपीज। 4 लोगों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। जी जी, 2 रूम्स। 2 रूम्स मिल सकते हैं इतने में, लेकिन 50,000 रुपया मिनिमम लेकर चले हैं। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि सिक्योरिटी भी डिपॉजिट देना पड़ता है साथ में? नहीं सर, ये सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने तो आप नहीं बता, आपको नहीं पता नहीं। तो कुछ वहां पर लैंडलॉर्ड विदाउट सिक्योरिटी दे आर नॉट गिविंग द अकोमोडेशन, इसको भी लेकर चलना है। तो आपको मालूम है कि आपका हमने आपकी वाइफ ने पीएचडी की हुई ना, आई थिंक सो, तो आपके हमने जो टीचिंग प्रोफेशन में ना वो, हाँ जी, तो उनकी हमने जो एजुकेशन है रिकॉग्नाइज करवाई है वहां की फिनलैंड एजेंसी से, आपको मालूम है? जी सर। वो आ चुकी हैं? हाँ जी सर। वो नेगेटिव आई है पॉजिटिव आई है? नहीं, वो पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है। वो भी हमने सिमिलटेनियसली स्टार्ट कर दी थी बिल्कुल, जब आपने केस दिया था। जी जी जी। अभी देखिए इनका एडमिशन टीचर ट्रेनिंग में नहीं आया है, क्योंकि उसके लिए इट विल टेक, मैंने बताया था कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा। जब आप आए होंगे मैंने बताया कि 25, हाँ, वंस इन ए ईयर खुलता है। लेकिन मैंने साथ में इनकी एजुकेशन को अवेल्युएट करवा दिया था साथ में, वो सर्विस भी मैंने बीच में फ्री में दी थी जो मैंने अपनी सर्विस लेनी थी। मैं कहा ये करवा कर रखो, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फिनलैंड में पहुंचेंगे। आपको मालूम है उसमें कितना टाइम लगा? अराउंड 3 मंथ्स लगे। देखो 3 महीने उसको असेसमेंट को लगे हैं। तो अगर आपने टीचर ट्रेनिंग में भी फिनलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट जाना है, उसका एक ही मेजर इंटेक रहता है अगस्त का। इस साल अगस्त 2024 के इंटेक ऑलरेडी क्लोज्ड हैं, तो नेक्स्ट ईयर में भी अप्लाई करना है तो आज से ही आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्टली जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेसमेंट, जिसको हम ईसीए कहते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। कुछ कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के नेम दिए जाते हैं, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो वो करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस प्रोग्राम को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपकी वाइफ के आईएलटीएस में कितने बैंड थे? ओवरऑल 6 थे। 6 थे। आपको मालूम है जो आपने असेसमेंट करवाई है उसकी कोई गवर्नमेंट फीस थी? हाँ जी सर, उसके पहले 70 यूरो पहले थे, तो उसके बाद जब डिसीजन आया 350 यूरो। देखिए 70 यूरो जो कि गवर्नमेंट की फीस है एट द टाइम ऑफ जब आपने अपने डॉक्यूमेंटों को एवेल्युएशन करवाना है। देयर आफ्टर जब आपका डिसीजन रेडी रहता है उसके बाद 350 यूरो और भेजने पड़ेंगे, तब जाकर आपका डिसीजन आएगा जो कि आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगी। तो वाइफ आपके पहुंच चुके हैं, वहां पर बताया होगा कि कैसा है लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल सर अच्छा है। नहीं मतलब बहुत इजी है, वहां पे सड़कों पे पड़े हुए यूरो को नहीं इकट्ठे किए। इजी अभी कुछ नहीं है। हाँ। नहीं प्रैक्टिकली बताइए क्या है? नहीं, लाइफस्टाइल अच्छा है पर इजी अभी कुछ नहीं है। कोई नहीं है, प्रैक्टिकल बने सर। मैं फिर बता दिया, फॉरेन का लाइफ इंडिया से ज्यादा टफेस्ट है, समझने की कोशिश करें। मीठी मीठी बातें, उसने जाकर वहां सेल्फियां डाल दी हैं, गाड़ियों के आगे खड़े होकर फलाना कर दिया, लेकिन उसको पूछो उसकी सिचुएशंस क्या है वहां पर। यहां पर हम बैठे हुए हैं, हमारे काम करने वाले भी बच्चे हैं, सब कुछ है घर में, गाड़ी भी बंदे के पास है। वहां पर सेल्फ मेड है, घर की सफाई भी खुद करनी पड़ेगी आपको, खाना भी खुद पकाना पड़ेगा, जॉब में भी आपको जाना पड़ेगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, सेल्फ मेड बनना पड़ेगा। जितनी भी ये डेवलप कंट्रीज है, अगर ऐसी चीजें आपके माइंड में है तो तभी फॉरेन की ओर तवज्जो करें। ऐसा नहीं है कि वो चला गया तो मैं पीछे क्यों रह गया, और रिसर्च जरूरी है जहां पर भी जाना है। तो अभी आपको मालूम है कोई बच्चों के एजुकेशन के, बच्चा आपका कितना बड़ा है? बड़ा एक 9 साल का, एक है ऑलमोस्ट 2 ईयर। हाँ, बच्चे की यहाँ पे 9th वाले के 9 साल का मतलब कौन सी क्लास में है? वो 4th में। 4th कंप्लीट हो गई होगी अभी तो? नहीं, अभी 4th में
हुआ हुआ। हाँ जी। तो आपने वहां पर सर्च की कुछ कि इसको क्या मिलेगा वहां पे? नहीं, उनका अभी स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है कहाँ पे? फिनलैंड में। वेरी गुड। देखिए ये होती है कैपेबिलिटी। अकोमोडेशन भी खुद, वहां पे स्कूल का भी खुद, सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। क्राउन इमिग्रेशन आपकी एडमिशन वीजा तक की हेल्प कर सकता है, वहां पहुंचाने तक की, बाकी क्राउन इमिग्रेशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीजें भी खुद करनी है आपने जब फॉरेन कंट्री में जाना है। तो बहुत अच्छा लगा कि वाइफ आपके एक्टिव थे, आप एक्टिव थे, आपने सारे अपने बच्चों के फॉर्म भी भर दिए। तो वहां पर जो बच्चे की एजुकेशन है फ्री है या पेड है? हाँ जी सर, फ्री कह रहे हैं। हाँ देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो क्रच में डे केयर में वो पेड है, फ्री है? वो उसका चार्जेस हैं थोड़े। देखो डे केयर वाले बच्चे जो छोटे हैं उनके चार्जेस हैं वहां पर, बाकी सब बच्चों की वहां पर एजुकेशन भी फ्री है जो साथ में जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस सर, मतलब कि काफी कोऑपरेट किया आप लोगों ने। ठीक ठीक। तो अभी एक दो स्कैम भी हुए हैं, आपने मुझे बताया आपके फ्रेंड्स के साथ भी और आपके साथ भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, एजेंटों के साथ आपने अप्लाई किया। तो प्रीवियसली क्या कहां कहां अप्लाई किया था आपने? सर एक बार चंडीगढ़ में किया था, एक बार जालंधर में भी। तो कितने के पैसे खराब किए वहां उस टाइम? कुछ ऑलमोस्ट दोनों मिला के 4 लाख के ऊपर। 4 लाख रुपया भी वेस्ट किया। पढ़े लिखे, पीएचडी की हुई है और अच्छी यूनि पर काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने छोड़ना नहीं है। तो 4 लाख रुपया विदाउट रिजल्ट वेस्ट किए हैं। तो जहां पर वो चीजें नहीं है, जहां पर सिर्फ 20,000 रुपया दिखे, बाकी फीस जब वीजा ग्रांट होता है और जहां पर ओपन ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, पेशेंस है तब आए। तो इवन आपको सारा एक्सपीरियंस मिल गया होगा, यहाँ के माहौल का भी पता चल गया होगा। स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है? स्टाफ सर रिप्लाई कर देते हैं। ऐसे तो नहीं है कि देते नहीं, रिप्लाई सोए हुए हैं, जहां ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर से भी मिलने देते? नहीं, डायरेक्टर सर तो स्टाफ से भी ज्यादा इजीली मिल जाते हैं। तो ये देखिए, ऑलवेज यहाँ पे झूठ नहीं है। कोई मिलने वाला आता है तो सबसे पहले मेरे साथ ही मिलाते हैं कि सबसे मिलिए आप। तो कोशिश ये रहती है कि अगर मेरे पास मिल रहे हैं तो मैं फैक्ट बताऊं, उसके बाद आप करना है नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक्सपीरियंस भी ओवरऑल का अच्छा रहा। अभी जा रहे हैं तो मैं भगवान से ये प्रेयर करूंगा कि लाखों रुपए लगाकर जा रहे हैं तो वहां जाकर जल्द से जल्द सक्सेस हो। तो मेरी लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है भी, फॉरेन में जाने से पहले रिसर्च जरूर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।